के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग विशिष्ट की स्थिति प्रकरण में हमारा चल रहा है कि वशिष्ठ जी ये बता रहे हैं राम जी को, ये दासुर का आख्यान चल रहा था कि ये जितना भी हम देख रहे हैं ऐश्वर्य, ये सारा ऐश्वर्य विलास जितना भी है, ये सारा भ्रम से हमें भास रहा है। जगत तीनों कालों में ही नहीं बना, ये मिथ्या है। ये इसकी निवृत्ति कैसे होगी, जगत की निवृत्ति कैसे होगी? ज्ञान से, आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान के बिना हम इस जगत को लय नहीं कर सकते। जब ऐसा निश्चय करेंगे तब ये जगत की भावना, तब जाकर ये नष्ट होगी और हमें क्या भासेगा? सर्व आत्मा। अब आज हम आगे 54 सर्ग शुरू कर रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे रघुकुल रूपी आकाश के चंद्रमा राम जी, जब इस प्रकार दासुर ने पुत्र को उपदेश किया तब मैं उसके पीछे आकाश में स्थित था। 100 कदम्ब वृक्ष के अग्रभाग में जा स्थित हुआ। जैसे मेघ वर्षा से रहित तुषरीम होकर पर्वत के शिखर पर जा स्थित होता है, तैसे ही मैं भी जा स्थित हुआ। दासुर शूरमा ने, जो अज्ञान रूपी शत्रु का नाश करता और परम शक्ति से प्रकाशमान था, तप से उसकी देह ऐसी हो गई थी मानो सुवर्ण का चमत्कार है। मतलब वो तप से वो उतना उसके ऊपर तेज आ गया था कि जैसे दूर से ही उसकी चमक दिखाई देती थी, जैसे सोने की चमक दिखती है। मुझको अपने आगे देखा कि वशिष्ठ मुनि आए हैं। ऐसे जानकर उसने उठ के अर्धपाद से पूजन किया और फिर हम दोनों वृक्ष के पत्र पर बैठ गए। उसने फिर पूजन किया और जब पूजन कर चुका तब हम दोनों कथा का प्रसंग चलाने लगे। कौन दोनों? वशिष्ठ जी और दासुर। अब ये किसको बता रहे थे? दासुर का जो बच्चा था उसको। और उस चर्चा से उसके पुत्र को संसार समुद्र के पार करने के निमित्त जगाया। फिर मैंने वृक्ष की ओर देखा जो महासुंदर फूलों और फलों से शोभायमान था, और दासुर की इच्छा द्वारा मृग और पक्षी उसके आश्रय रहते थे। उसके पुत्र को हमने विज्ञान दृष्टि से रमणीय दृष्टांत और युक्ति सहित उपदेश किया और नाना प्रकार के विचित्र इतिहासों से उस बालक को जगाया। रात्रि को हम सिद्धांत कथा में लगे रहे और हमको एक मुहूर्तवत रात्रि व्यतीत हुई। जब प्रातःकाल हुआ तब मैं उठ खड़ा हुआ और दासुर अपने पुत्र संयुक्त मेरे साथ चला। देखो अब क्या कह रही हैं, वो रात्रि उनको एक मुहूर्त तक, बस एक मुहूर्त की लगी, क्योंकि पूरी रात वो अपनी बात करते रहे। जब हम अपनी बात करते हैं तो समय कैसे बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता। अब इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा कि हम युक्तियों के सहित दासुर के पुत्र को, दासुर भी और मैं भी, हम दोनों उसको दृष्टांत देते रहे, दृष्टांत के साथ उसको जगाया। जब प्रातः काल हुआ तब मैं उठ खड़ा हुआ और दासुर अपने पुत्र संयुक्त मेरे साथ चला। जहाँ तक कदम्ब का आकाश तल था वहाँ तक वे मेरे संग आए, पर मैंने बहुत करके उनको ठहराया और मैं गंगा जी की ओर चला और स्नान करके सप्त ऋषि के मंदिर में जा स्थित हुआ। हे रघुनंदन, यह दासुर का आख्यान मैंने तुमसे कहा है। यह जगत प्रतिबिंब आकाश के सादृश है, प्रत्यक्ष भासता है तो भी असत्य रूप है।
जगत के निरूपण निमित्त मैंने यह आख्यान तुमको सुनाया। यह जगत असत रूप है, कुछ वस्तु नहीं। बुद्धि से तुम इसमें राग मत करो। जब इस कथा का सिद्धांत हृदय में धारण करके विचारोगे तब संसार रूपी मल तुमको स्पर्श ना करेगा। ऐसे ही गुरुदेव भी हमको जगा रहे हैं, दृष्टांत दे देकर कितनी युक्तियां देते हैं गुरुदेव कि ये संसार जहाँ हम फंस रहे हैं, जो ये राग द्वेष एक एक से हो रहा है, हमारा वो खत्म हो जाए। क्योंकि अगर इसी संस्कारों के साथ इस देह को त्यागा तो आगे फिर वही हमारी गति होगी, वैसे ही हमें आगे वही घर परिवार मिलेगा। अब पिछले जन्म का राग या द्वेष फिर आगे वही का वही आगे हमें मिल गया, कर्मों का संबंध, तो देखो फिर हम कैसे इससे छूट सकेंगे। ये माया जाल है ये सारा, इस माया से हम फिर कैसे बाहर आ सकेंगे। इति श्री योग विशिष्ट स्थिति प्रकरणे दासुर उपाख्यान समापति वर्णन नाम 54 सर्गा समाप्त। अब ये 54 सर्ग तक दासुर का उपाख्यान राम जी को वशिष्ठ जी ने इसलिए सुनाया कि ये जगत जो हमें सच्चा लग रहा है उसकी निवृत्ति हो जाए कि है ही नहीं ये जगत। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह परपंच है ही नहीं। अब ये परपंच कहीं बाहर नहीं है, पर प्लस 5। अब ये पर क्या है, पर ये दूसरा, और 5 ये शरीर 5 का बना हुआ है, इसी में सबकी सबसे ज्यादा परपंच है। मतलब वो दूसरा इस शरीर में है ही नहीं। अब दूसरा देखें तो किसको देखें, ये शरीर, इसी के अंदर ही परपंच है, ये है ही नहीं। तो क्या है, जब हमने इसको देह भाव को हटा दिया तो है क्या, वो साक्षी, वो सत्य, वो चित्त, वो आनंद रूप, वो आत्मा ही परमात्मा है और वही मैं हूँ, वही हम हैं। यह परपंच है ही नहीं। ऐसे जान के सब पदार्थों से निराग हो। निराग मतलब किसी भी वस्तु में मन को मत लगा। मन जहाँ पे भी रुकेगा किसी रंग रूप आकार वाली वस्तु में ही रुकेगा, और जो ये नाम रूप आकार वाली वस्तु है वो टिकने वाली नहीं है। इसलिए जितना भी दिखाई दे रहा है वहाँ पर मन को हमने रोकना नहीं है। जो वस्तु है ही नहीं तो उसकी आस्था भी क्या करनी, उससे प्रेम क्या करना, उससे राग क्या करना, जो है ही नहीं। इस प्रपंच के भासने ना भासने से तुमको क्या, चाहे वो तेरे को दिख रहा है, ये सारा दिख कैसे रहा है, मृग तृष्णा के जलवत जो भी तुमको दिख रहा है वो भ्रांति है। जो चीज़ है नहीं वहाँ पे हम आसक्ति कैसे कर सकते हैं, वहाँ पे हम राग कैसे कर सकते हैं, और जो चीज़ है नहीं वहाँ पे हम द्वेष भी कैसे कर सकते हैं। तो वहाँ पर ना राग बनता है ना द्वेष बनता है। जितना भी प्रपंच है ये सारे चाहे भासने में आ रहा है चाहे नहीं भी आ रहा, तो उसको तुम कुछ भी प्रयोजन नहीं होना चाहिए तुम्हारा वहाँ पर। तुम निर्विघ्न होकर आत्म तत्व में स्थित हो वो। क्योंकि जो ये प्रपंच है ना हमारे मन का रचा हुआ है, और ये मन अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता। मन भी तो उसकी सत्ता लेकर ये प्रपंच कर रहा है। अगर ये सत्य होता तो अपने आप वो मुर्दा भी कुछ कर लेता, पर वो जीव जब चला जाता है तो एक मुर्दा वैसे का वैसे पड़े, चाहे उसको बर्फ पे सुला दो चाहे उसके ऊपर मक्खियां बैठ रही हो, फिर भी वो उनको हटाता नहीं है। इंद्रियां तो हैं, कर्म इंद्रियां साथ में है, फिर वो उनको हटाए वहां से।
पर हटाता ही नहीं है, क्योंकि ये शरीर एक जड़ है, ये पुतला है। वो चलाने वाला ड्राइवर इसके अंदर होगा तो ये काम करेगा। अपने आप ये कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो मन बुद्धि क्यों ना हो। मन बुद्धि भी उसकी सत्ता से चल रही है। तो यहाँ पे गुरुदेव हमें सचेत करते हैं, जो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं या किसी बड़ी उपाधि पे आते हैं, तो उनके अंदर अहंकार आता है कि मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर। अरे भाई, बने कैसे? बुद्धि से। बुद्धि को सत्ता देने वाला कौन है? बुद्धि अपने आप तो कुछ भी नहीं कर सकती। यहाँ पर ही वो अहंकार चूर चूर हो जाता है। और ये अहंकार तब चूर होगा जब हम किसी तत्वज्ञानी गुरुदेव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देंगे। नहीं तो आज तक तो बाहर ही हम देख रहे थे। और ये तत्वज्ञानी गुरु इतने आसानी से नहीं मिलते। जब एक बार मिल जाएं तो उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो साक्षात नर रूप में नारायण है। और वहीं से ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं। हमारे पास और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। इसलिए वशिष्ठ जी भी राम जी को कह रहे हैं कि तुम निर्विघ्न होकर उस आत्म तत्व में स्थित हो वो, क्योंकि उसके अलावा और कोई सत्य है ही नहीं। जो तुम ऐसे जानो कि जगत है भी और नहीं भी है, तो इस निश्चय से भी तुम असंग हो जाओ। अगर कभी बुद्धि में आ रहा है जो दिख रहा है ये सत्य तो है भी, जगत है भी और नहीं भी। जब नहीं दिखता, बचपन जब था तब उस अवस्था में सत्य था, अब नहीं है तो असत्य है। फिर कभी ऐसे भी ना फंस जाना कि जगत है भी और नहीं भी। कहते हैं उससे भी पार हो जाओ, छोड़ दो, सीधी एक दृढ़ता कर लो। जो चीज़ टिकने वाली नहीं है उसका हम कभी भाव लें कभी अभाव लें, उसमें भी क्यों पड़ना। वो भी प्रपंच है, उस प्रपंच में भी क्यों पड़ना। कह रहे हैं उसको भी छोड़ दो, सीधी एक दृढ़ता कर लो कि ये जगत है नहीं, ये संसार है नहीं। और संसार कहाँ है? उसका प्रपंच कहाँ करते हैं? इस शरीर में, इस दूसरे में, जो ये 5 का बना हुआ दूसरा मटेरियल है, यही सबसे बड़ा प्रपंच है। इसी को ही निकाल फेंकें, खदेड़ फेंकें, फिर दूसरा तो वो अपने आप रह ही जाएगा। इस चल अचल दृष्टि आने में तुमको क्या खेद है? चाहे ये दिख भी रहा है, चाहे ये नहीं भी दिखता, तो इसमें रुकते क्यों हो? यहाँ रुकना किस बात का? जो हमारा है ही नहीं, हमारे पास कभी टिकता ही नहीं है, तो उसके साथ लगाव क्यों करना? अब एक पर्सन को हम रोकना चाह रहे हैं, भी तू रुक जा, क्यों उसको रोकना? देखो, हम किसी के प्रति आकर्षित तब होते हैं जब वो हमारे मन को लुभाता है, हमें अच्छा लगता है, तब हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं। पर जब वो रुकता ही नहीं है, कहना ही नहीं मानता, वहाँ तक हमारी पहुँच ही नहीं है, तो वहाँ पे हम भाव भी क्यों रखें? अपनी दृष्टि भी नहीं बनाते वहाँ तक, फिर वहाँ से अपनी दृष्टि भी हटा देते हैं, फिर हमें कोई खेद भी नहीं होता। हे राम जी, यह जगत न आदि है न अनादि है, केवल स्वैथ का जो चित्त संबित मन रूप था, उसके फुरने से इस प्रकार भासता है, वास्तव में कुछ भी नहीं है। है नहीं ये जगत, बिल्कुल भी सत्य है नहीं। ये कह रहे हैं ये खाली स्वैथ सवत। ये स्वैथ क्या है? ये अपना मन के फुरने से हम यहाँ से बाहर निकल गए।
क्योंकि इसको श्वेत का जो चित्त संबित मन रूप था, अब मन से जो फुरने निकले, मन को जो सत्ता देने वाला था, अब देखो ऊपर से एक्स पड़ा सूर्य का, तो हमें बाल्टी में जो जल रखा था वहां पे हमने उसका प्रतिबिंब देखा। अब ऐसी जब उस साक्षी का प्रतिबिंब एक्स अंतःकरण पे पड़ा, तो अंतःकरण वो जीव मतलब उस एक्स को भूल गया, बिंब को भूल गया, और जो प्रतिबिंब था, जो खुद था, उसको ही अपने आप को कुछ मानकर वो बैठ गया, कुछ विशेष बन के बैठ गया। ये भूल गया कि ये प्रतिबिंब है, बिंब और है। फिर अपने मन में उसकी जो भी फुरने उठने लगे, फिर उस प्रकार अपने आप को उसने देखने शुरू कर दिया, वैसा ही वो देखता गया। अब परछाई का कोई वजूद है, सूरज ऊपर, उसका प्रतिबिंब बाल्टी में रखे हुए जल में पड़ रहा है, तो उस प्रतिबिंब का कुछ वजूद है। उस प्रतिबिंब से हम कुछ कपड़े सुखा सकते हैं जो बाल्टी के अंदर पड़ रहा है, कुछ उससे हम सूरज वाला काम ले सकते हैं, उससे हम अपनी तपन को दूर कर सकते हैं। जो हमें ठंड लग रही है, हमें गर्मी चाहिए सूरज की किरणों से, उस जो बाल्टी के अंदर सूरज की परछाई दिख रही है, उसी को ही हम सूरज मान लें सच्चा, तो वहाँ से अपने दुखों की निवृत्ति कर सकते हैं। जो सर्दी लगती है तो बाहर धूप में बैठते हैं, उस परछाई से हम अपनी ठंड को दूर कर सकते हैं। जब वहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते, करेंगे कहाँ से? सूरज से, है ना। प्रतिबिंब से हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब वही प्रतिबिंब अपने आप को कुछ मानने लग जाए कि मैं ही सूरज हूँ, तो उसको हम क्या कहेंगे? मूर्ख ही तो कहेंगे। ऐसे तत्वज्ञानी की दृष्टि में हम मूर्ख हैं। हमें वो क्या समझते हैं? शरीर की आयु भले बड़ी हो गई, पर वास्तव में वो हमें बच्चे समझते हैं, क्योंकि हम क्रिया ही वैसी कर रही हैं, बच्चों जैसी क्रिया कर रही हैं। अपने साक्षी को भूलकर इस शरीर को मैंने अपने असल मान लिया, और इस शरीर से ही दूसरे शरीर वाले को जब देखा, तो वहाँ से अपने दुखों की निवृत्ति करने को मैंने मान लिया कि पति मेरे दुखों की निवृत्ति करेगा, बच्चे मेरे दुखों की निवृत्ति करेंगे। ये तो वैसे हो गया, हम खुद पत्ते और दूसरे पत्ते से सहारा ले रहे हैं। तो एक पत्ता दूसरे पत्ते को क्या सहारा दे सकता है? वो तो खुद ही झूल रहा है एक बेचारा पत्ता, और दूसरे झूलते हुए पत्ते से सहारा मांगे। अब इसलिए वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं कि वास्तव में कुछ भी नहीं है, जितना भी हमें अपने फुरने से ये भास रहा है, यह जगत किसी कर्ता ने नहीं किया और ना किसी अकर्ता ने किया है, केवल आभास रूप है। किसी ने ये बनाया नहीं है संसार, और ना ही कोई इसको मेट सकता है। ये खाली मन के भावों में है, आभास रूप है। अगर ये जगत सच्चा होता, ये संसार सच्चा होता, तो तत्वज्ञानी जो कह रहे हैं ये संसार तीनों कालों में नहीं है, तो वो कैसे मेट लेते इस संसार को? तत्वज्ञानी महापुरुषों ने क्या किया? खाली अपने फुरनों को समेटा। जैसे ही उन्होंने अपने फुरने समेटे, तो उनका बनाया हुआ जितना भी संसार था वो सारा खत्म हो गया। तभी हमने उनको उपाधि महापुरुष की दी, तत्वज्ञानी की दी, क्योंकि उन्होंने जो अपने मन रूपी स्लेट पर लिखा था, जन्मों जन्मों से जो संस्कार थे मन रूपी स्लेट पर, उसको महावाक्यों का पोचा मारकर साफ कर दिया। अब वो स्लेट मना थोड़ी करती है
कि मेरे को साफ मत करो, वो हो जाती है। अब ये खाली वही हमारे तत्वज्ञानी संत कर सकते हैं? अरे नहीं, हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी वो अंतःकरण रूपी स्लेट है, वो मन रूपी पुर्जा है। ये इस अंतःकरण रूपी स्लेट में ही तो हम अपने संस्कार रखते जाते हैं। वो कारण शरीर जो गोदाम का काम करता है, उसके अंदर क्या है? जीव के जन्मों जन्मों के संस्कार हैं। वो गोदाम में पड़े हैं, गोदाम खाली कर दो। जैसे ही उस गोदाम को हम खाली करते हैं, गुरुदेव के महावाक्य रूपी पोछा लगाते हैं, तो देखो उसी टाइम वो खुद का बनाया हुआ संसार हमारा निवृत्त हो जाता है और आभास में कर्ता अकर्ता पद को प्राप्त हुआ, पर आकृतिम रूप है। अब ये क्या कहते हैं कि देखो, यह जगत किसी कर्ता ने नहीं बनाया और किसी अकर्ता पद को ये प्राप्त हुआ है, पर आकृतिम रूप है। मतलब कृत्रिम रूप बोलते हैं जो बनावटी है, आकृतिम रूप मतलब बना ही नहीं है। अब इसको देखो, और किसी का किया नहीं, इससे तुमको इससे संबंध ना हो। ये जितना कुछ तूने बनाया है, ये तूने खाली अपने मन से बनाया है। अब तो ही चाहे तो इसको मेट भी सकता है। ये खाली आभास रूप है, आभास को, परछाई को तूने सच्चा मान लिया। अब तेरी मर्जी, तो परछाई को सच्चा मान। अब वही एक ज्ञानी भी देख रहा है उस वस्तु को, वहां पे वो रुक नहीं रहा। एक अज्ञानी और ज्ञानी में भेद किस चीज का है? खाली देखने का भेद है, दृष्टि का भेद है कि ज्ञानी उस वस्तु को कैसे देख रहा है और अज्ञानी उस वस्तु को कैसे देख रहा है। ज्ञानी के सामने उसके बच्चे आ रहे हैं, घर परिवार आ रहा है, तो उनको क्या समझ रहा है वो कि ये मेरे कर्म है, ये मेरे कर्म है, मेरे को इनको देख के आगे निकलना है। वो उनको भोगता नहीं है। और अज्ञानी उनको भोगता है। जो भोगता है मतलब खाता है, तो दुखी भी तो वही होता है। जो खाता ही नहीं तो वो दुखी क्यों होगा? इसलिए बार बार स्वामी जी भी हमें यही कहते हैं, देवता देखा करो, भोगा मत करो। अब इसलिए कह रहे हैं विशिष्ट जीव भी, जो कुछ बना ही नहीं है तो वो हमें दुख कैसे दे सकता है? जो बना ही नहीं है उसके साथ हम संबंध भी कैसे जोड़ सकते हैं? यह भावना हृदय में धारो। ये अपनी दृढ़ता ही हमें इस से बाहर निकालेगी, इस संसार से, इस जंजाल से बाहर निकालेगी। और इसके लिए बार बार अभ्यास चाहिए और विचार चाहिए। विचार कैसा? जो जीव और ब्रह्म को एक करने का हो। क्योंकि किसी कर्ता से नहीं उत्पन्न हुआ। ये संसार को बनाने वाला कोई भी नहीं है। आत्मा सर्व इंद्रियों से अतीत है। हम कहें कि हमने खुद पैदा किया है, ये बच्चे, ये परिवार, मैं हूँ तभी तो मैंने ये पैदा किए हैं। तो देखो, जो ये पैदा हुए हैं हमने खुद नहीं किए, हमारे कर्मों का संबंध था उनके साथ, तभी वो इस घर में आए।
अब जिस बच्चे का प्रारब्ध जहाँ होता है वहाँ उसका रिश्ता होता है, वहीं पे तो उसका लेन देन चलेगा, वहीं से फिर आगे उसके कर्मों की। अब जो ये शरीर मिला है ना, ये शरीर हमें अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए मिला है, जो हमने पहले किए थे कर्म। कर्म हमारा कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। जो हमारे संचित कर्मों में से ये हमारी प्रारब्ध बनी है, अभी हमारे संचित कर्म उसमें होंगे, पर जब हम एक ज्ञान की तीली लगा दें, हमारे सारे संचित कर्म खत्म हो जाते हैं, क्योंकि संचित कर्मों के लिए एक शरीर काफी नहीं पड़ता। क्योंकि ये जीव जब ये ज्ञान में आया, पर उससे पहले अज्ञान में फिर भी तो इसने कर्म बनाए होंगे, चाहे इसी जीवन में ही हम देख लें, फिर भी तो इसने कुछ ना कुछ ऐसे कर्म किए ही होंगे। उन कर्मों की निवृत्ति उसके संचित कर्मों में तो जुड़ती गई, पर निवृत्ति तो हुई नहीं और ज़्यादा बढ़ गए उसके। पर ये जब हमने देखना शुरू किया कि यहाँ से कर्म बनते हैं, वो वाला नहीं कार्य करना, क्योंकि ये आकार है तो कर्म तो होगा। अब कर्म हम कैसे करें? अकर्तापन से। ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाएं, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्रिया इस शरीर से होगी, पर इसको देख कर करते हैं तो हमारे कर्म नहीं बनते। और अगर जुड़ के करते हैं, मैं कर रही हूँ, अब मैं किसको बोला? इस शरीर को। मैं जाकर उसका इतना काम करके आई, जब मैंने ऐसे बोला तो वहाँ से जो मिलेगा, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, और वहाँ से जो भी एक्शन मिलता है, भले अच्छे वाला भले बुरे वाला, तो हम उसके भागीदार बनेंगे, वो हमें भोगना ही पड़ेगा। अब जैसे हम दृष्टांत बार बार वो दृष्टांत लेते हैं, खेत में जब हमने बीज डाले कि ये मेरा खेत है, अच्छी फसल होगी, है ना, कर्तापन से बीज डाले तब भी फसल हुई। अगर मैं अकर्तापन से बीज डाल रही हूँ, खाली कर्म कर रही हूँ, देख रही हूँ, तो तब क्या फसल नहीं होगी? तब भी तो फसल होगी। पर दोनों भावों में जो अंतर है, एक भाव फंसाने वाला और एक भाव इस संसार जंजाल से मुक्त करने वाला। अब ऐसे ही हम भी अपने भावों को देखें कि कर्तापन से ये कर्म हो रहा है कि अकर्तापन से हो रहा है, क्योंकि ये आकार है तो कर्म है। और इसको हम देख देख कर, जान कर, डंडा हाथ में लेकर अगर सजगता के साथ कर्म करते हैं तो फिर ये हमें सार बांधता नहीं है, तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। अब इसलिए कह रहे हैं वशिष्ठ जी भी, आत्मा सर्व इंद्रियों से अतीत है, वो अलग है। जड़ की न्यायी अकर्ता रूप है, वो कुछ भी नहीं करती, खाली उसको देखना है, वो करवाती है। उसको कर्ता कैसे कहिए? क्योंकि ये शरीर तो उसी के साथ चल रहा है। अब यहाँ पर अपना कुछ है ही नहीं, करवाने वाला वो है, तो ये भाव मन में कैसे आता है कि मैंने किया? ये जीव कैसे जुड़ जाता है इन कर्मों के साथ? फिर यह कहना नहीं बनता कि मैंने किया, मैं तो कुछ करने वाला हूँ ही नहीं, जो करता है वो तो बोलता ही नहीं। यह जो जगत जाल अकस्मात फुर आया है, सो आभास रूप है ही नहीं। ये खाली आभास रूप है, हमने इसको वो वजूद दे रखा है। वजूद मत दो। तभी तो वशिष्ठ जी ने बोला कि फूल मसलने में देर है। ये ज्ञान तो इतना सरल है
कि इसमें तो उतना टाइम भी नहीं लगता जितना फूल मसलने को टाइम लगता है, आंख झपकने को टाइम लगता है। खाली बुद्धि में ये दृढ़ता हो जाए कि मैं ब्रह्म हूँ, वाकई मैं हूँ भी वही। ये नाम रूप आकार में हम रुक गए। इसको हमने जब सच्चा मान लिया तभी तो दुख आ गए, क्योंकि ये देह है ना, धू 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 कर रही है ये। और इसको जब मैंने अपना माना तब ये दुख कैसे ख़त्म होंगे? ये तो ख़त्म ही नहीं हो सकते। जब यहाँ से हम उठेंगे, इसको जानेंगे, देखेंगे, और ये दिखवाएंगे भी कौन? तत्वज्ञानी गुरुदेव। हमारे तत्वज्ञ गुरुदेव ही इसको दिखा सकते हैं। देख भाई देख, ये तू नहीं है। खा के देख, सूंघ के देख। अब जब सूंघ के देखा तो ज्ञान किसने करवाया? नाक इंद्री तो अपने आप कुछ कर ही नहीं सकती। मुर्दे की भी नाक लगी पड़ी है, उसको संगवाओ कुछ। जब हम कहीं से जाते हैं, जब हमें देखो वहाँ से दुर्गंध आ रही होती है तो नाक कैसे बंद कर लेती हैं, या आगे नाक के आगे रुमाल कैसे रख लेती हैं? वो अर्शी पुरुष अंदर बैठा हुआ हमें जनवा रहा है। फिर ये कर्म इंद्री हाथ अपने आप कर्म करने लगती है, रुमाल को अपने आप नाक के पास ले जाती है। अब ये जनवाया किसने? वो जो अंदर बैठा हुआ है उसने जनवाया। तो वही तो मैं हूँ, ये शरीर मैं थोड़ी हूँ। ड्राइवर अलग है, गाड़ी अलग है। और यही चीज युक्तियां दे देकर कैसे हमें गुरुदेव समझा रहे हैं। कभी कोई युक्ति हमारे दिमाग में बैठ जाए, यह जो जगत अकस्मात फुर आया सो आभास रूप है। अब गाड़ी को मैं थोड़ी करते हैं, मैं गाड़ी मेरी बोलते हैं, मैं से मेरी अलग है। अब ये शरीर रूपी गाड़ी मेरी अलग है। ड्राइवर वो अर्शी पुरुष जो अंदर बैठा हुआ है वही इसको चलाने वाला है। मैं वही हूँ असल में। ये कर्मों का लेन देन हो रहा है, ये भुगतान कर रही हूँ सारा। यहाँ पे क्यों एक एक के साथ हम जुड़ रहे हैं? आसक्ति कर देते हैं हम बच्चों में, पति में, परिवार में। देखो आजकल के बच्चे भी कैसे हैं, वो भी हमें नहीं चाहते, वो भी अपने आप में मस्त हैं। पर ये जीव खुद जाके टक्कर मार रहा है उनके अंदर। जगत वाले तो वैराग्य दे रहे हैं पर ये खुद नहीं ले रहा। जब तक इसका वैराग्य दृढ़ नहीं होता, बाहर वाला जब तक विषय इसको बुरे नहीं लगते, तब तक ये इतनी तरफ मुड़ता नहीं है। वो तो कोई विरला होता है कि बिना वैराग्य के, बिना संसार से ठोकर खाए वो इधर आत्मज्ञान की तरफ मुड़े। वो तो कोई राम जी जैसा कोई विरला होता है। इसलिए गुरुदेव भी कह रहे हैं, यो जगत जाल अकस्मात फुर आया, जो था नहीं खाली फुर आया। बच्चे को अपनी परछाई से जैसे डर लग रहा है, अब परछाई है ही नहीं तो डरने की बात क्या? पर बच्चा है ना, उसको वो परछाई दूसरा पुरुष लग रहा है, तभी वो डर रहा है। ऐसे ही परछाई को हमने सत्य मान लिया। बच्चे ने भी परछाई को सत्य माना, ऐसे हमने भी। ये शरीर क्या है? ये परछाई है। अगर ये सत्य होता तो रहता, एक जैसा रहता, पर ये एक जैसा रहा। बचपन गया, जवानी जा रही है, बुढ़ापा आ रहा है, एक जैसा है ही नहीं। ये चक्र चल रहा है इसका, तो ये सत्य कैसे हो सकता है? सत्य तो वही है जो बचपन को भी जनवा रहा है, उस काल को भी जनवा रहा है, जो बदला नहीं।
जब से ये शरीर आया और अब तक ये बदला नहीं, वो एक रस ही अब तक भी है हमारे पास। तभी तो ये वाणी बोल रही है। देखो वो 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया। हर टाइम हर अवस्था में हाजिर हजूर है। भले अवस्था बदल बदल के आ रही हैं, बदल बदल के आ रही हैं, पर वो तो सबको देख रहा है ना। वो तो एक रस है ना। वही मैं हूँ, वही हम सब हैं। जब ऐसी दृढ़ता होगी तब ये जगत दिखता हुआ भी नहीं दिखेगा, वहीं ख़त्म हो जाएगा, वहीं लय हो जाएगा ये। आज टाइम भी ज़्यादा हो गया है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।